प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सबको रमज़ान शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का मुक़द्दस महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। दिन भर का रोज़ा रखने के बाद जब मग़रिब का वक्त होता है तो हर मोमिन का दिल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के इंतज़ार में धड़क रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अफ्तार की मसनून दुआ, उसका तर्जुमा, उसकी फ़जीलत और अफ्तार के वक्त कबूल होने वाली दुआओं के बारे में अहम बातें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अफ्तार के वक्त जो दुआ सबसे मशहूर और मसनून है वो ये है अरबिक में, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा यह है कि या अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क से रोज़ा इफ्तार किया। हदीस पाक में आता है कि रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। ये वो लम्हा होता है जब इंसान ने पूरा दिन सब्र किया, भूख और प्यास बर्दाश्त की, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। इस वक्त अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ ज़रूर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि खजूर से इफ़्तार करते, अगर खजूर ना हो तो पानी से। ये सुन्नत तरीक़ा हमें सेहत और बरकत दोनों देता है, इसलिए कोशिश करें कि इफ़्तार खजूर से ही शुरू करें। सोचिए, जब आप इफ़्तार करते हैं तो दुनिया के कई लोग ऐसे भी हैं जो रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। रमज़ान हमें सिर्फ़ भूख बर्दाश्त करना नहीं सिखाता, बल्कि शुक्र अदा करना, गरीबों की मदद करना और दिल को साफ़ करना भी सिखाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इफ़्तार की मसनून दुआ सीख सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमें रमज़ान की बरकतों से माला माल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।